लो भाई साहब, हम इंग्लैंड से चौथा T20 ये मैच भी हार चुके हैं और ये सीरीज भी हम हार चुके हैं। सीरीज का इतना दुख नहीं हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। आज तक ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि आज तक पाकिस्तान ने अभी तक इंग्लैंड को कोई सीरीज नहीं हराई, चाहे वो उनका होम ग्राउंड हो चाहे वो पाकिस्तान का होम ग्राउंड हो। आज तक हमने इंग्लैंड को कोई भी सीरीज नहीं हराई, ये कोई नई बात नहीं है। हमें इतना सीरीज हारने का इतना अफसोस नहीं है जितना हमें ये अफसोस है कि भाई साहब हमारे लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे। इस मैच में जो अच्छी बात वो ये हुई है, जो मुझे खुशी हुई है वो ये हुई है कि भाई साहब हमारे हारिस रऊफ ने, हमारे रऊफे ने कम बैक किया। जो उसने बुटलर को पेस मारी है ना भाई साहब, जो वो बॉल करवा रहा था 145 की 141 की स्पीड के साथ मारा था भाई साहब बॉल, उसे शुफ शुफ करके भाई साहब शुफ शुफ करके बॉल जा रही थी, उसको हवाई आ रही थी, बॉल उसे कोई नजर नहीं आ रही थी। इसमें हमारे हारिस रऊफ का कम बैक हुआ। जो सबसे बड़ी मेन जो रीजन है खुशी का वो ये है कि हारिस रऊफ का कमबैक हुआ। इसके अलावा शादाब खान को बार बार मौका दिया जा रहा है, पता नहीं किस बेस पे शादाब खान को मौका दिया जा रहा है, पता नहीं बाबर आजम क्या चाह रहे हैं। बाबर आजम मेरे ख्याल से यही चाह रहे होंगे कि वर्ल्ड कप से पहले किसी तरह शादाब खान की वापसी हो जाए। इस मैच में एक मरतबा फिर प्रूव हो गया, इस सीरीज में एक मरतबा फिर प्रूव हो गया कि भाई साहब अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान परफॉर्म करेंगे तो बाकी टीम परफॉर्म करेगी, अदरवाइज बाकी टीम की भी कोई जिम्मेदारी ये परफॉर्म नहीं करेंगे, इनसे भी बैटिंग कोई नहीं होने वाली। वो तो किस्मत की बात है कि अगर फखर जमान चल जाए ठीक है, तो हम कुछ बैटिंग लाइन हमारी सेट हो जाती है अगर फखर जमान चल जाए। अदरवाइज अगर फखर जमान भी ना चले, इफ्तिखार अहमद भी आउट हो जाए, तो भाई साहब बाकी हमारे प्लेयर्स के पीछे बैट्समैन की लाइनें लग जाती हैं, चाहे वो ऑलराउंडर हो चाहे वो बैट्समैन हो, आउट हो जाता है। अब आजम खान से बैक पे 2 कैच ड्रॉप हुए हैं। अगर यहाँ पे फर्ज करो, अगर यहाँ पे रिजवान की बात नहीं कर रहा, रिजवान होता तो कंफर्म वो 2 कैच हो जाने थे। मैं सरफराज अहमद की बात कर रहा हूँ। सरफराज अहमद भी अगर वहां पर होता तो उसने भी वो कैच पकड़ लेने थे, वो मोटे से साले से बाल ही नहीं पकड़ी जा रही। अच्छा, उसके अलावा आजम खान के बारे में आपको बताना चलूं तो आजम खान से परफॉर्म भी नहीं हो रहा। इसके अलावा उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी उसको शामिल किया, उस मोटे से परफॉर्म ही नहीं हो रहा। जो पीछे उसने 2 कैच छोड़े, अगर वो कैच ना छोड़ते तो उम्मीद थी कि पाकिस्तान कुछ मैच में कम बैक कर सकता था। अच्छा, इसके अलावा आप जब आजम खान बैटिंग पे आया ना, सभी लोगों ने लाइव मैच देखा होगा नो डाउट, जिस चीज़ का क्रिकेट में इंटरेस्ट है। अच्छा, जब आजम खान बैटिंग करने आया हुआ था ना, तो जो कमेंट्री बॉक्स में बंदा बैठा हुआ था उसने ये साफ अल्फाज में कहा है कि आजम खान इज टोटली डिफरेंट इन फ्रेंचाइज मैचेस एंड इन इंटरनेशनल मैचेस। इससे परफॉर्म कोई नहीं हो रहा, सिर्फ फ्रेंचाइज की क्रिकेट में जाके परफॉर्म कर रहा है, इंटरनेशनल मैच में आके इसकी सारी की सारी हवा निकल जाती है। वैसे हवा निकलती तो नहीं है, लेकिन भाई साहब ठुस हो जाता है आजम खान इंटरनेशनल मैच में आके, जो उसने मुल्क के लिए परफॉर्म करना होता है, तो उसकी सारी हवा निकल जाती है। पर पता नहीं उससे क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा भाई साहब। आजम खान के मुतबादल हमारे पास प्लेयर मौजूद है, मोहम्मद हारिस, उसको पता नहीं क्यों नहीं लेके आ रहे, या वैसी कोई टेक्निकली मसला है या वैसी उस मोहम्मद हारिस से उनको कोई मसला है। तो आजम खान के मुतबादल हमारे पास प्लेयर मौजूद है और अच्छा प्लेयर मौजूद है, अच्छा हार्ड हिटर है भाई साहब, वो ओपनिंग भी कर लेता है। अगर आप उसको नीचे भी लेके आए तो वो परफॉर्म कर लेता है। इमाद वसीम को पता नहीं इन्होंने लास्ट इस मैच में क्यों नहीं खिलाया, या इन्होंने कुछ नए एक्सपीरियंस करने थे, या क्या सीन था मुझे पता नहीं चला। ठीक है, वर्ल्ड कप से पहले एक्सपीरियंस करो, लेकिन वर्ल्ड कप में जाके आपका ये बहाना नहीं चलेगा कि हम भाई साहब कुछ टेस्ट कर रहे थे प्लेयर्स पे, तो ये इस तरह की बातें बहुत फजूल हैं। बैटिंग लाइन की बात करते चलें तो बैटिंग लाइन में जो हमारे प्लेयर हैं वो 40 रन से कोई ऊपर नहीं गया। 39 रन बनाया उस्मान खान ने, उसके अलावा नहीं गया। तो अब उम्मीद ही कर सकते हैं वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगी पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह। मेरी अच्छा, इस मैच में जो मेन बात हुई है, जो मुझे खुशी हुई है पर्सनली तौर पर, वो ये हुई है कि हमारे रऊफे ने कम बैक किया, हारिस रऊफ ने कम बैक किया। भाई साहब उसने 3 विकेटें ली हैं। जिस तरह की वो पेस मार रहा था ना बुटलर को, जिस तरह की उसने पेस मारी है बुटलर को भाई साहब, 142 145 की स्पीड के साथ बॉल आ रही थी और बुटलर को नजर कोई नहीं आ रहा था। भाई साहब मैंने लाइव मैच देखा, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, उसे नजर नहीं आ रही थी बस भाई साहब, हवा ही जा रही थी, बस आवाज ही आ रही थी और हवा उसके पास गुजरी थी जितनी उसको पेस मार रहा था भाई साहब। मैच में जो बड़ी खुशी की वजह वो ये है कि भाई साहब के हारिस रऊफ का कमबैक हुआ। मैं तो बहुत ज्यादा पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूँ। सीरीज हारने का हमें कोई गम नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। हर मरतबा हम इंग्लैंड से सीरीज हारते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इंग्लैंड से हमने आज तक कोई सीरीज नहीं जीती, चाहे वो इंग्लैंड का होम ग्राउंड हो चाहे वो पाकिस्तान का होम ग्राउंड हो। आज तक हमने इंग्लैंड से कोई सीरीज नहीं जीती भाई साहब।